जय हिंद। हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि सीजीएल, एसएससी, एनटीपीसी और आरआरबी में पूछे जाते हैं और ये पूछे भी गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए यदि साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू हो तो हमें साइन स्क्वायर ए, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान हमें निकालना है। ठीक है ना। इफ द साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 इज गिवन। ठीक है ना। दैट द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। इसमें हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है ना। साइन ए प्लस कॉसेक ए, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया तो इसका 2 का भी होगा। देखिए यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला लग गया। अब देखिए हमें चाहिए सिर्फ साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को लिख देंगे 1 साइन ए इक्वल टू 4। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया, इस 2 का हम क्या कर देंगे पक्षांतर, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2 आ गया। मीन्स हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन भी मजेदार है कि दिया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2। अब इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे 2, 4, 6 या 8 दिया रहेगा। ठीक है, तो जो दिया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2 वही आंसर आ रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इसमें हम एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए ऐसा शॉर्टकट बना सकते हैं। देखिए इससे आइडिया ये लगता है कि अगर इस टाइप से दिया है, अब कैसा भी पूछा जाए आपके लिए, सपोज देखिए यहां पर साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। साइन ए का कोसेक ए होता है, कोसेक ए का क्या होता है, साइन ए होता है। इसी प्रकार से कॉस ए का क्या होता है, सेक ए होता है, और सेक ए का क्या होता है, कॉस ए होता है। इसी प्रकार से टेन ए का कॉट ए होता है और कॉट ए का क्या होता है, टेन ए होता है। अब देखिए यहां से किस प्रकार से हम बिल्कुल इजी मेथड बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। देखिए आप एक ही क्वेश्चन से हमें ये अंदाजा लग गया कि इस प्रकार की हम ट्रिक बना सकते हैं अगर ऐसा दिया है। अगर मान लो ये तो अब कर ही लिया, अगर ऐसा दिया है कि कॉस ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2 हो तो हमें कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर प्लस से इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, वही देखिए अभी लगाएंगे हम। टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 दिया है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो। देखिए कितनी मजे की बात है। यहाँ एक बार और लिख लें कि साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2 दिया है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो। देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए अभी मैंने करके बताया कि साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2 दिया है,
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर का भी मान 2 आएगा। दिस इज द आंसर। अब कॉस ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2 दिया है, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए का मान भी कितना आएगा? 2 आएगा। दिस इज द आंसर। टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 दिया है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी इसकी भी वैल्यू कितनी? 2 आएगी। दिस इज द आंसर। देखिए इसका हमने क्या किया था? स्क्वायर किया था। साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका हमने क्या किया था? स्क्वायर किया था, तो इस पक्ष का भी स्क्वायर होगा। तो ये हुआ था हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू ये 4, राइट। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को लिख देंगे 1 साइन ए। तो ये कैंसल हो गया, इक्वल टू ये 4। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 बचा यहाँ इक्वल टू 4। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 2। देखिए इसको एक बार और समझते हैं। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि अगर ऐसा दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर दिया है मान लो 9 दिया है, ठीक है। आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करो, जो दिया है इसका स्क्वायर करो, और इसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 79। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और भी देखते, देखिए अगर कॉस ए प्लस सेक ए इक्वल टू दिया है मान लो 7, ठीक है। और हमें वैल्यू फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 49 माइनस 2। तो कितना हो गया? 47। तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 47 आ गया। अगर एस और भी जैसे कि टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू दिया है, मान लेते हैं 6, ठीक है, 6 दिया है। तो यहाँ से यदि टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कर देंगे और इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 36 माइनस 2 कितना होता है? 34। ये आ गया आपका टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब ये मेथड कहाँ लागू होती है, ठीक है ना, कहाँ अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे? देखिए आप, इसमें हम अप्लाई करेंगे इसको। अगर ऐसा दिया है साइन, देखिए साइन ए है, जैसे साइन ए का अपोजिट क्या होता है? कोसेक ए, और कोसेक ए का क्या होता है? साइन ए होता है। तो इसमें ये क्या होगा? अप्लाई होगा। कॉस ए, इसका अपोजिट क्या होता है? सेक ए। सेक ए का क्या होता है? कॉस ए। इसमें अप्लाई होगा। टेन ए, इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट ए। और कॉट ए का क्या होता है? टेन ए। इसमें भी ये अप्लाई होगा।
अप्लाई कहाँ नहीं होगा? अगर ऐसा दिया है कि साइन ए, ठीक है, साइन ए के साथ में मान लो दिया है कॉस ए, तो अप्लाई नहीं होगा। कॉस ए के साथ में टेन ए दिया है तो अप्लाई नहीं होगा। कॉट ए के साथ में कॉसेक ए दिया है तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तो इसमें ये अप्लाई होगा। देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए ऐसा दिया है, अप्लाई होगा। यहाँ पर कॉस ए प्लस सेक ए, यहाँ पर भी ये अप्लाई होगा। टेन ए प्लस कॉट ए, इसमें भी ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से यदि ऐसा लिखा है कि कोसेक ए प्लस सेक ए इक्वल टू 4, ठीक है, तो आप चुटकी में बता सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। 4 4 16 हो जाएगा, और 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, यदि दिया है 10 ए प्लस कॉट ए इक्वल टू दिया है 6 दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो 6 6 या कितना होता है, 36 होता है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो 36 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 34 बचेगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करवाते हैं। अगर इस प्रकार से दिया है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि टेन 9 डिग्री और टेन 43 डिग्री एंड टेन 60 डिग्री और टेन 47 डिग्री और टेन 81 डिग्री, तो इसका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, ये आपका मुश्किल से 5-10 सेकंड का सवाल है, इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगा। पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है, इसके बाद इसको आप इजीली कर पाएंगे। देखिए, देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है, और कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है, एंड टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। अब ये 1 कैसे होता है, आपको मालूम होगा कि देखिए साइन ए, इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक ए होता है। मीन्स हम साइन ए को लिख सकते हैं क्या, 1 अपान कॉसेक ए। तो यहाँ पर हम साइन ए को लिख दें, या कॉसेक ए को हम क्या लिखते हैं, 1 अपान साइन ए, ये साइन ए लिखते हैं। कॉस ए को हम लिखते हैं 1 अपान सेक ए, एंड सेक ए को क्या लिखते हैं, 1 अपान कॉस ए, एंड टेन ए को क्या लिखते हैं, 1 अपान कॉट ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान टेन ए। अब देखिए, साइन ए है, कोसेक ए को लिख दिया हमने 1 अपान साइन ए, मतलब साइन ए इंटू 1 अपान साइन ए, ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1। वही तो लिखा है भाई, साइन इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। इसको हम 1 अपान कॉस ए लिख देंगे, राइट। इसको 1 अपान, देखिए इसको कॉस ए है, सेक ए को 1 अपान हम एक कॉस ए लिख देंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। इसी प्रकार से, या टेन ए को 1 अपान कॉट ए लिख दो, तो कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। और यदि ऐसा लिख दें, कॉट ए को 1 अपान टेन ए लिख दें, तो टेन ए से टेन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब देखिए, इस प्रकार का लिखा हुआ है, कितना इजी है, आप देखिए। आप देखिए यहाँ, यदि हम जैसे कि ये दिया है, राइट,
ए दिया है और ए के स्थान पे यदि हम ऐसा लिखते हैं, मान लो कोई भी डिग्री लिख दें, यहाँ पर कोण लिख दें, ठीक है, तो क्या ये 1 होगा? बिल्कुल 1 होगा। देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, 2 डिग्री तो ये 1 होगा। यहाँ 3 लिख दिया, ये 3 तो 1 होगा। यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया तो 1 होगा। मतलब सेम डिग्री होने चाहिए, राइट? अब देखिए यहाँ कि जैसे अब इसमें आप कुछ देखिए, ये 10 9 लिखा हुआ है और 10 81 लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ 10 9 डिग्री और 10 81 डिग्री, इसमें कुछ संबंध सा ऐसा दिख रहा है ये कि यदि इनको हम जोड़ें तो कितना आता है? 90 डिग्री आता है, ठीक है? 90 डिग्री आता है। अब यहाँ पर आपको फार्मूला भी थोड़ा-सा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन का होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। देखिए, इस प्रकार से ये फार्मूले आपको याद करना है कि साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यही फार्मूले यहाँ पर देखिए यूज होते हैं। आप देखिए यहाँ पर देख लें कि ये 10 10 9 डिग्री और 10 81 डिग्री। देखिए 90 का पेयर बनाते हैं 10 9 डिग्री और 10 81 डिग्री, और यहाँ पर देखिए 10 43 डिग्री और 10 47 डिग्री, ये भी 90 का पेयर बनाते हैं, ठीक है? तो इसको हम ये 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा? ये भी 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ ये 10 9 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 9 डिग्री, इसको 10 81 को लिख सकते हैं कि नहीं? 90 में से 9 जाएगा तो 81 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10, ये तो 10 9 डिग्री, और ये हो जाएगा, आपको मालूम है, देखिए कि 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 9 डिग्री, हो गया। अब 10 9 डिग्री इसको हम चेंज कर देंगे 10 में, तो 10 9 डिग्री, देखिए कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 1 आया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लें आप, देखिए जैसे कि 10 43 है, 43 है और 10 47 है, तो किसी एक को चेंज कर दें, 10 43 इसको लिख देंगे हम 10 90 माइनस 43, 90 में से 43 जाएगा तो कितना बचेगा? सॉरी, आप 47 इसको चेंज किया है, ये 43 है, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट 43, तो 10 43 ये हो जाएगा कॉट 43, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे? 10 43 और इसको लिख देंगे हम 1 अपॉन 10 43, तो ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि जहां पर 90 का पेयर बन रहा है, मतलब जोड़ने से 90 आ रहा है और थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूं, देखिए जैसे कि साइन और ये कोसेक है, तो साइन कोसेक इसका मान 1 होगा, कॉस सेक का 1 होगा, टेन इसका 1 होगा। मतलब यदि थीटा ऐसा दिया है जैसे 81 दिया है, तो उसको हमें कॉट में बदल लेना है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम इनको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी हो गया ये। आप इसको देखें कि जैसे कि 10 9 डिग्री है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा दिया है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो ऐसा इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लिया, 10 9 डिग्री 10 81 डिग्री 1 हो गया।
टेन 40 डिग्री को पकड़ लिया, टेन 47 को पकड़ लिया, इसका 1 हो गया। अब हमारे पास सिर्फ टेन 60 बचा, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। ये आपका आंसर होगा, राइट। इसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन ये दिया है, अब ये आसानी से आप कर पाएंगे कि cot 16 डिग्री एंड cot 48 डिग्री एंड cot 42 डिग्री और cot 60 डिग्री एंड cot 74 डिग्री। अब इसमें बताइए कि 90 का पेयर कौन बना रहा है? देखिए 16 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए? 74। ये पेयर बन रहा है हमारा cot 16 डिग्री एंड cot 74 डिग्री। मतलब ये क्या हो गया? 1 हो गया आपका। देखिए इंटू देखें 48 डिग्री और 42 डिग्री, तो cot 48 डिग्री और cot 42 डिग्री, ये भी 1 हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा? cot 60 बचा, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, cot 74 को हम क्या लिख सकते हैं? tan 16 डिग्री। cot 74 को tan 16 डिग्री लिखेंगे, cot 42 डिग्री को क्या लिखेंगे? tan 48 डिग्री लिखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ cot 60 बचा, तो cot 60 इक्वल टू क्या होता है? cot 60 tan 60 का अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो ये 1/√3 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है, राइट। अब थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ठीक है। और यही क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं और ये पूछा भी गया है। ये प्रॉब्लम एसएससी में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। तो अब इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आई होप कि आपसे बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें दिया है, इसमें देखिए सेकंड में दिया है, सेकंड क्वेश्चन ए टेन थीटा इक्वल टू बी है। ए टेन थीटा इक्वल टू बी दिया है, हमें वैल्यू फाइंड करना है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए इसमें ए टेन थीटा इक्वल टू बी दिया है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इसको। देखिए ए टेन थीटा बी दिया है, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी अपान ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। इसको ए बी और सी, ये थीटा है, इसको हम आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना दिया है? बी दिया है और आधार दिया है कितना? ए दिया है। तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कर्ण का मान क्या हो जाएगा? √a² प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए पाइथागोरस का प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का वर्ग प्लस अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। कर्ण कौन सी भुजा है? एसी है, तो एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए बी स्क्वायर कौन सी है? लंब है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहाँ से देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, ए भी दिया है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ऐसा लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा √a² प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब क्या है? बी है, और कर्ण क्या है? √a² प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया है? ए दिया है, और कर्ण कितना निकाला? a² प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। इसमें आप इसके मान रख देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी बन जाएगा इससे प्रॉब्लम। इसमें क्या करें आप? सीधा सीधा देखिए, और इजी करना है तो मान तो वही इससे भी आएगा आपका, और वैसा भी। देखिए इसमें हम क्या करें, एक तो ये तरीका जान ले कि इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू ए अपान बी दिया है, ये ए अपान बी है, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकाल सकते हैं और इसमें हम मान रख देंगे। अब हमारे पास सभी के मान है, साइन थीटा का मान ये दिया है, ठीक है ना। साइन थीटा का मान बी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा का मान दिया है ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब टेन थीटा दिया है तो हम इतनी झंझट क्यों पालें, ये सब क्यों करें, हम टेन थीटा के उसमें ही दिमाग लगाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें आप सोचें कैसे कर सकते हैं। जब हमारे पास टेन थीटा का मान दिया है, टेन थीटा का मान क्या दिया है, देखिए यहां से यदि हम देखें तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपान ए, ये हो जाएगा बी अपान ए। अगर हम इसमें कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दें, भाग दे दें, तो क्या बनेगा, देखिए 5, इसमें साइन थीटा पान कॉस थीटा, साइन थीटा पान कॉस थीटा माइनस, इसमें भी cos थीटा से दिया जाएगा cos थीटा पान cos थीटा, नीचे भी साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान cos थीटा। देखिए यहां से ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 5 साइन अपान cos क्या होता है, टेन थीटा, और ये बचा रहा माइनस 3 अपान, ये हो गया टेन थीटा और प्लस ए 2। अब इसमें हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं टेन थीटा की, ठीक है ना। तो 5 टेन थीटा इक्वल टू कितना है, बी अपान ए माइनस 3 अपान कितना है यहाँ, बी अपान ए प्लस 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, ये का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये हो जाएगा, देखिए 5b माइनस 3a, 5b माइनस 3a अपान, ये से तो ये कैंसिल होगा, यहाँ होगा b प्लस 2a, b प्लस 2a, ये आपका आंसर होगा। 5 थर्ड है, दिया है cos a इक्वल टू 1 अपान रूट 3, cos a इक्वल टू 1 अपान रूट 3 दिया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर। भाई इसमें cos a की वैल्यू दी है, सिर्फ हमें साइन a की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम, cos a इक्वल टू दिया है 1 अपान रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन a, साइन इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपान 3, तो ये आ गया रूट के अंदर 2 अपान 3, ये आ गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू, तो देखिए यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स 1 अपान रूट 3 ये का होल स्क्वायर अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर है 2 माइनस रूट कितना 2 अपान 3 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 अपान 3। अब इसको डायरेक्ट लिख दें, 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2/3, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2/3। अब इंटू ये ऊपर चला जाएगा, पहले देखिए इसका रूट हटेगा तो 2/3 और 3 का 2 में होगा मल्टीप्लाई तो कितना होगा 6 माइनस 2, ये आएगा 6 माइनस 2 और ये 3 आपका ऊपर जाएगा, ठीक है 3, और यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 3 से 3 कैंसिल हुआ और यहाँ पर 2 अपान ये 4 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा यानी कि 1/2 आ गया, ये आपका आंसर होगा 1/2, राइट। तो इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। टाइम कितना हो गया, क्यों 3:41, वैसे एक क्वेश्चन और करवाना है इसके बाद। देखिए यदि 10a इक्वल टू दिया है
8/15, राइट। तो हमें कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। तो बताइए कैसे कर सकते हैं? एक तो आप कर सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ठीक है ना, उसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार होता है, लंब आपको दिया है 8 और ये दिया है 15, मतलब आधार दिया है 15। तो इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। सीधा सीधा लंब और आधार दिया है तो कर्ण का मान हम निकाल सकते हैं, यहाँ से कितना आएगा 8 8 जा 64 और 15 15 जा कितना होता है 225 होता है, ठीक है ना। तो 225 225 और 64 कितना हो जाएगा 289, 289 मीन्स 17 आएगा इसका, राइट। तो यहाँ से जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली हैं, ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण दिया है हमारा कितना 17 और लंब दिया है कितना 8, तो 17/8 आएगा इससे, ऐसा भी कर लें। दूसरा तरीका ये है, इसका आंसर कितना आया 17/8, कितना, ऐसा करें तो बेहतर रहेगा। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हाँ ये सही रहेगा। यहाँ से देखिए कोसेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, भाई वर्ग हटेगा, वर्गमूल लग जाएगा इस साइड। तो यहाँ से कोसेक ए इक्वल टू, अब इसको हम चेंज कर दें, 1 प्लस ए हो जाएगा 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। तो कोसेक ए इक्वल टू रूट ऑफ ये 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और अपान 10 स्क्वायर ए, ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें हम, ठीक, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए कोसेक ए इक्वल टू रूट, तो 10 इक्वल टू दिया है 8/15, इसका स्क्वायर प्लस 1 अपान 8/15 इसका स्क्वायर, राइट। इसको हम रूट ऑफ ये 64/225 प्लस 1 अपान 64/225, इस प्रकार से इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, देखिए ये रूट के अंदर आ गया 64 प्लस 225 अपान, ये 225 से 225 कैंसिल हो जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ से आ गया रूट ऑफ 289/64 मीन्स 289 मीन्स 17/8, यही मैंने बताया था कि 17/8 आएगा। तो ये आ गया कोसेक ए इक्वल टू 17/8, इसकी वैल्यू। आप दो प्रकार से कर सकते हैं इसको, एक तो आप समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, उसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा के, ठीक है ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें आपके लिए लंब दिया है और आधार दिया है, क्योंकि आपके लिए टेन थीटा इक्वल टू दिया है 18/15, सॉरी 8/15 दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कर्ण का मान निकालना है, तो 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग हो जाएगा, तो 64 प्लस 225 200 ये 89 होता है, ठीक है ना, 289 होता है जो कि 17 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप कोसेक के लिए 10a के पदों में लिख के आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपके लिए समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।